भूखे हैं इसलिए हम 5,000 5,500 में काम कर रहे हैं, वरना कौन क्यों करेगा 5,000 में। आज भी बर्तन भी हम लोग स्कूल भी जा रहे हैं तो हम लोग चौका बर्तन भी पीछे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वजह सिर्फ यही है कि हम भूखे हैं। ऐसा भी समय आया जहाँ लोगों ने हमें जूता चप्पल लेके दौड़ाया है कि आपने दाल तेल खा लिया। अरे सर, दाल तेल हमारे घर के बच्चों तक नहीं पहुँच रहा क्योंकि है 150 का और आपने दिया 25 का। तो सिर्फ ये कागजी कलम पे सारे लेखा जोखा हो रहा है। हमारी किसी सत्ता से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा जो अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए, वरना कोई भी सरकार हो किसी इस बात का कोई बेस नहीं है। लेकिन जिन जिन सरकारों ने अवहेलना की है वो फिर दोबारा नहीं आए हैं। तो हमारा मानना ये है कि अगर हमारी बात को सर आँखों पर रखा जाता है, इनका ख्याल किया जाता है, इनकी दयनीय दशा को सुना जाता है, तो कोई भी सरकार हो हम उसे सपोर्ट करेंगे। अच्छा, एक बार मुझे मुख्य मांगे बताइए जो आप लोग चाह रहे हैं, वो क्या है मुख्य मांग? अभी मैडम ने बताया 25,000 रुपये वेतन कर दो, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे दो, समझे, 10 लाख रुपए रिटायरमेंट के बाद दे दो, पेंशन दे दो। भाई जब सशक्तिकरण, महिला का सशक्तिकरण के लिए सन 75 में ये योजना बनाई गई थी, तो आज उसको कहाँ छोड़ा है इन्होंने? 46 साल के बाद वहीं की वहीं पड़ी है। और ये महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ने की बात थी, कहाँ महिला को, उसको तो तुम जो है गुलाम बनाकर और एक तरीके से नौकर बनाकर भी उसका उस नौकर के बराबर पैसा नहीं दे रहे हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? सर मैं यही कहूँगी सर, सन 75 में ये बना जरूर है महिला सशक्तिकरण के लिए। आज तक हम समझ नहीं आ रहा है कि किस बेस पे हम काम कर रहे हैं। आज 46 साल हो गए, हम मजदूर हैं, हम नौकर हैं, हम 4th क्लास है, 1st क्लास है, 2nd क्लास है, टीचर है, क्या है? और आपने मजदूरों की बात की, मेरे ख्याल से मजदूरों के भी इस वक्त दिहाड़ी 350 400। सर 450 की तो बात छोड़िए सर, कोर्ट ने ये कह दिया घोषणा कि हमारे देश में कोई भी ऐसा तबदा नहीं रहेगा जिसका 450 से कम एक दिन का मानदेय रहेगा। और हम किस कैटेगरी में आते हैं आज तक हम यही नहीं समझ पाए, और हम अंधों की तरह सेवा किए जा रहे हैं। पहले तो आंगन के अंदर सेवा था, क्योंकि ये आंगन के अंदर से शुरू हुआ था, गांव के अंदर से शुरू हुआ था। आज गांव से बाहर निकल के हमें BLO ड्यूटी पे भेजा जा रहा है। हमने भारत पोलियो मुक्त कर दिया। सर बहुत बड़ी बात होती है एक पोलियो मुक्त, जब कहा जाता है तो आंगनबाड़ियों का पीठ ठोका जाता है कि भारत ने पोलियो मुक्ति पा ली है। कैसे पाई सर? उसके पीछे हम लोगों का संघर्ष तो देखिए। हर मंथ 15 दिन हम लगातार एक एक घर में एक एक चीज को, मैं उसमें सुपरविजन पे रहती थी, मैं जानती हूँ कि कितना मेहनत DMO CDPO यहाँ तक कि मंत्री सब एक एक घर की चेकिंग, उसमें हमने काम नहीं। लेकिन आज तक हम यही, बस हमें यही दुख है कि हम आते कहाँ हैं, हम है कहाँ, और हमें क्या करना है, आगे हमारा भविष्य क्या है। बस हम अंधेरे में 5,000 5,500 में काम किए जा रहे हैं, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम भूखे हैं। हम भूखे हैं इसलिए हम 5,000 5,500 में काम कर रहे हैं, वरना कौन क्यों करेगा 5,000 में। आज भी बर्तन भी हम लोग स्कूल भी जा रहे हैं तो हम लोग चौका बर्तन भी पीछे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वजह सिर्फ यही है कि हम भूखे हैं। हम भूखे। अच्छा, मान लीजिए ये वीडियो मुख्यमंत्री जी तक पहुंच रहा होगा, आप क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी तक अगर ये वीडियो पहुंचता है तो सिर्फ उनसे यही कहना चाहूँगी, उन्होंने बड़े उम्मीद से ये कहा था कि 90 दिन में हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। और उन्होंने जब वो शासन पे आना चाहते थे, जब चुनाव घोषणा पत्र उन्होंने लिखा था, उन्होंने कहा था कि 90 दिन के अंदर मैं आपको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे दूंगा। ठीक है, नहीं दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन हमें एक सम्मानजनक धनराशि दिया जा सकता है जिससे हमारे भी बच्चे पलते। हम गली गली घर घर हम बर्तन ना मांजते, हम उधर आपका भी बजा रहे हैं, हम अपने बच्चे पालने के लिए बर्तन भी मांज रहे हैं, हम लोगों की 4 बात भी सुन रहे हैं। आपने दाल तेल नून सब दे दिया, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि जहाँ पर 150 लाभार्थी है वहाँ आप 25 लोगों का दाल तेल दे रहे हैं, तो वो 150 लोग क्या हमारे को जीने? ऐसा भी समय आया जहाँ लोगों ने हमें जूता चप्पल लेके दौड़ाया है कि आपने दाल तेल खा लिया। अरे सर, दाल तेल हमारे घर के बच्चों तक नहीं पहुँच रहा क्योंकि है 150 का और आपने दिया 25 का। तो सिर्फ ये कागजी कलम पे सारे लेखा जोखा हो रहा है। बस आपसे यही चाहते हैं योगी जी से कि हम कहाँ हैं और क्या हैं, हमें हमारा परिचय दे दे, तो हम जो है धन्यवाद बोलेंगे उनसे, और वो जो भी कहेंगे हम उन्हें अपने सर पे रखेंगे। और जिस तरह हमने उस बार चुनाव करके उन्हें उठाया था, तो ऐसा नहीं है कि हम उठा सकते हैं तो गिरा नहीं सकते हैं। आज नहीं तो कल ये काम हम करके रहेंगे, करके रहेंगे, करके रहेंगे। और लखनऊ की बहनों से खास कहना चाहूँगी, ये मेरी अपनी लड़ाई है, ये मेरा अपना संघर्ष है।
कोई संघ नहीं, कोई कुछ नहीं, हम आंगनबाड़ी है और आंगनबाड़ी सोचकर इस लड़ाई में सहयोग करें और साथ आए, अपने एक बहनों के साथ आए। मेरठ से जिला अध्यक्ष सीमा रानी। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अपने शब्दों में बताना चाहती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बात करते हो नारी सशक्तिकरण की, बात करते हो नारी को न्याय दिलाने की, इससे बड़ा शोषण क्या होगा जो हमारी बहनें इतने कम मानदेय पे इतना सारा काम कर रही हैं, और वो भी जो मिलता है वो भी सारा मीटिंगों में और किराए भाड़े में और जो है ना कागजी कार्रवाई में ही लग जाता है। बड़े शर्म की बात है। अच्छा, लगभग कितनी आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं पूरे प्रदेश में? लगभग 4 लाख। 4